सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 को सीखते सीखते आ रहे हैं। आज हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 17 से 20 तक का वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। कल के क्लास में हम लोग यूहन्ना को जो मिला हुआ दर्शन, क्या क्या उन्होंने देखा, क्या सुना, इसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। आज उस दर्शन के कारण उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा था, क्या प्रतिक्रिया दिखने के लिए मिला, हम लोग उस पर मनन चिंतन करेंगे। 17वां वाक्य, मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उनके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। तो यूहन्ना उस मानव पुत्र को जब इस प्रकार उस रूप में, कल के क्लास में हम लोगों ने जो मनन चिंतन किया, उस रूप में जब देखा, वह मृत आत्मा का, मृत व्यक्ति के समान उनके चरणों पर गिर पड़ा। बाइबल के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, कई जगहों पर हम लोगों को मिलेगा इस प्रकार ईश्वरीय दर्शन के साथ गिरने के विषय, डर के कारण। क्या है डर के कारण? विशेषकर अपोकलिप्टिक जितने भी रचनाएं हैं, उसके विषय में हम लोगों ने पहले क्लासों में मनन चिंतन कर चुका है। अपोकलिप्टिक रचनाओं में कई संकेत, कई सूचनाएं, कई दृष्टांत, कई चिन्ह, कई नंबर्स, सब कुछ ऐसे ऐसा कर कर करके हमें सिखाता है। इसके अंदर भी ईश्वर के जो रूप को बहुत भयानक रीति से वर्णन करता है। विशेषकर बाइबल के पुराना विधान के अंदर ईश्वर का दर्शन करने का मतलब है मर गया। यदि हम लोग एसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 28 को पढ़ेंगे, 28, एसेकिएल चैप्टर 1 28, एसेकिएल ईश्वर का दर्शन किया और बस गिर गया, वो मैं मर गया। इसके कारण एसेकिएल अपना प्राण नष्ट हो रहा है, ये बताता है, मैं नष्ट होगा और गिरता हुआ। दानियल का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 18 के अंदर भी हमें मिलता है। दानियल चैप्टर 8 वर्स 18, वहां पर केवल गब्रियल स्वर्गदूत, ईश्वर का दूत था। उनके दर्शन में दानियल मुंह के बल गिर पड़ते हैं, क्योंकि घबराहट। पुराना विधान के अनुसार ईश्वर का दर्शन का मतलब है बस मर गया। ईश्वर का दर्शन, आमने सामने दर्शन कभी नहीं मिलना। मिल गया तो हम मर जाएंगे। कई निर्गमन ग्रंथ से हम लोग कई जगहों पर इस विषय में पढ़ सकते हैं। जजेस चैप्टर 13 वर्स 22, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13 का वाक्य 22 में
मनोवा के पत्नी या सामसन की मां, जब स्वर्गदूत उनको दर्शन दिया, वो गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करने के विषय में जो संदेश दिया, इसके बाद वाक्य 22 में मनोवा की वो पत्नी सामसन की मम्मी कहती है, बस मैं तो अभी मर गया, क्योंकि हमने ईश्वर को देखा, प्रभु का दर्शन करने के कारण अभी हम मर जाएंगे। और उसी प्रकार हम लोग नबी इस्याह के ग्रंथ में, इस्याह का ग्रंथ अध्याय 6 उसके वाक्य 5 के अंदर पढ़ते हैं, नबी इस्याह ने ईश्वर का जब दर्शन किया तो इस्याह क्या कहते हैं, हाय हाय मैं तो मर गया, मैं तो अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं और अशुद्ध होठों वाले जो लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं। तो इस प्रकार बोल करके अपनी अशुद्धता को याद करते हुए प्रभु के उस पवित्रता के कारण मैं तो मर गया करके ये जो लिखने का और योहन उस मानव पुत्र के चरणों पर डर के मारे मृत व्यक्ति के समान गिरने के पीछे का एक ही संदेश हम लोगों को मिलता है, वो ये है, हम पापी है और ईश्वर पवित्र है। उनके सामने खड़े रहने का हमें कोई हिम्मत नहीं होना चाहिए। हमें अपना दीनहीन हृदय के साथ अपने को शून्य बनाते हुए प्रभु के चरणों में जाना चाहिए, अपने को विनम्र करना है। मैं एक पापी हूं, प्रभु के लायक नहीं, जैसे उस शतपति ने कहा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 8 के अंदर, शतपति ने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आवे, तुम वहां से एक शब्द कह दो, मेरा नौकर चंगाई हो जाए, चंगाई प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार एक दीनहीन मनोभाव की जरूरत है। माता मरियम ने क्या कहा, गब्रियल स्वर्गदूत जी जब संदेश दिया ईश्वर की मां तो बनने वाली है, यह संदेश मिलते ही मां मरियम कहती हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 के अंदर, देख मैं प्रभु की दासी हूं। अपने को दासी बनाना, अपने को दास बनाना, विनम्र बनाना, ये हमें बताता है प्रभु की पवित्रता महिमा के सामने हम तुच्छ है, कीड़ा है। हमारे मन में ये मनोभाव होना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 में हम लोगों को मालूम है ईसा मसीह शिष्य लोग जब मच्छी पकड़ रहे थे, उनके नाव पर बैठा, वहां पर वचन सुनाया। इसके बाद प्रभु ने कहा नाव के दाहिने साइड में जाल डालो मच्छी पकड़ने के लिए। पेतरुस कहते हैं रात्रि पूरा हमने मेहनत किया, कुछ नहीं मिला था। इसके बाद हमारे कहने पर डालूंगा बोल करके उन्होंने जाल डाला, तो तुरंत उसके अंदर पूरा जाल फटने जैसे भर गया मछलियों से। ये देख करके पूरा मच्छी सब कुछ छोड़ करके पेतरुस ईसा मसीह के चरणों पर गिरते हैं, कहते हैं प्रभु हमें छोड़ करके चले जाओ, हम इस लायक नहीं। प्रभु के उस महिमा को देखकर, अनुभव कर अपने को विनम्र बनाया। कलीसिया का मुखिया इसलिए बना। हमें भी ये मनोभाव की जरूरत है। यहां पर प्रकाशना ग्रंथ के अंदर वाक्य 17 में यही हमें बताता है कि हमें भी ये मनोभाव। तब ईसा मसीह उनके ऊपर हाथ रख करके कहते हैं मत डरो। बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर शिष्य लोगों से भी प्रभु ने अनेकों बार कहा, और अनेकों पुराने विधान के अंदर भी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये शब्द हमें देता है। इसका मतलब बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर लिखा हुआ एक शब्द है डरो मत। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 10 के अंदर शिष्य लोगों ने यह देखा, उन लोग भी भयभीत हो गए। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 के अंदर ईसा मसीह का रूपांतरण देकर वे लोग घबरा गए। वहां पर ढारस बंधाता है,
इसी प्रकार अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है, योहन मृत्यु व्यक्ति के समान गिर गया ईश्वरीय महिमा के सामने। हमें उस विनम्रता की जरूरत है, लेकिन हमें मसीह में विश्वास और भरोसा भी रखना है। और मसीह बोलते हैं डरो मत, क्योंकि इसके बाद आगे लिखा हुआ एक शब्द बहुत ही सुंदर है, प्रथम और अंतिम मैं हूं। हम लोग वाक्य 7 के अंदर ये पढ़ा था, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। 8वां वाक्य अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत। तो ईसा मसीह कहते हैं ईश्वर का वो शब्द, वो वाणी, ईश्वर हूं मैं। आदि और अंत का मतलब है मैं ईश्वर हूं। इसके बाद कहते हैं जीवन का स्रोत हूं मैं मर गया था लेकिन अब जीवित हूं, अभी दोबारा नहीं मरेगा। इसका मतलब अनादि अनंत ईश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, वो जीवित प्रभु तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और तुम्हें जीवन देने वाला, तुम्हें दुनिया मारेगा पीटेगा, क्रिस्त में विश्वास करने के कारण तुम्हें दुख कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन तुम ढारस बांधो और तुम्हारे साथ मैं हूं, अल्फा और ओमेगा अर्थात ईश्वर। ये ढारस बांधने वाला ये जो वाक्य, ईसा मसीह का ये शब्द नबी इसहाक का ग्रंथ 44 का वाक्य 44:6 एंड 48 का 12, 48 वाक्य 12 में ये अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत ईश्वर के विषय में लिखा हुआ है। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर जो सबसे पहले जो अभिवादन के अंदर हम लोगों ने मनोचिंतन किया था, वो वाला, वो मृतकों में से पहलौटा है। वाक्य 5 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, मृतकों में से पहलौटा है। इसका मतलब है हमें डरने की जरूरत नहीं, वो आज जीवित है, हमेशा के लिए जीवित है, वो ईश्वर हमारे साथ है। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है मृत्यु और अधोलोक की कुंजी जिसके पास है। इसका मतलब कुंजी हम लोग ने पेत्रुस कलीसिया को का जो अधिकारी बनाने के बाद स्वर्ग राज्य की कुंजी मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु ने कहा। ये कुंजी की चाबी वो अधिकार का चिन्ह है करके हम लोगों ने उस क्लास में मनन चिंतन किया। यहां पर प्रभु कहते हैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसका मतलब मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, मर करके संसार को जीवन देने वाला मसीह आज जीवित है और मेरे पुनरुत्थान के द्वारा मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर हमेशा के लिए जीवित हूं। इसके बाद लिखा है अधोलोक की कुंजी। ये जो अधोलोक नरक नहीं है, ये मृत लोगों का विश्राम स्थल के रूप में बाइबल के अंदर दर्शाता है। हिब्रू भाषा में शेयोल लिखा हुआ मिलेगा और ग्रीक भाषा में हादिस शब्द लिखा हुआ है। ग्रीक भाषा में शेयोल और ग्रीक भाषा में हादिस का मतलब है जो मृत लोगों का विश्राम स्थल। इसका मतलब एक व्यक्ति जो जीवित व्यक्ति है उन्हें मृत्यु की ओर देने के लिए, मृत्यु में जाने के लिए, या जो मृत लोग हैं उनको जीवन देने के लिए अधिकार मसीह के हाथ में है। मृत्यु का अधिकार कुंजी है और उस अधोलोक का कुंजी मसीह के। किसी को अधोलोक भेजना हो या अधोलोक से जीवन दे करके बुलाना हो, उसका अधिकार मेरे पास है। इसलिए तुम्हें इन सम्राटों के तलवार से नहीं डरना, ये बोल करके दे रहा है। इसके बाद कहते हैं मैं भी
जो मृत उस अधोलोक के अंदर गया था, वहां में रह करके उस पर भी विजय प्राप्त किया और वहां के लोगों को भी सुसमाचार सुनाया जो मसीह के आगमन का इंतजार कर रहा था। और मनुष्य को जो जीवन देने वाला कई उदाहरण हैं, चाहे लाजर को जीवन दान हो या जेरूस की बेटी को या नाइन की विधवा की बेटे का, ऐसे कई उदाहरण हम लोगों को बाइबल से ही मिलता है जो मृत लोगों को जीवन देने वाला। तो मृत्यु पर अधिकार रखने वाला ईश्वर तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगला जो लिखा है वह जीवन का स्रोत है। वो स्वयं जीवित है और जीवन का स्रोत उनसे फुट निकलता है। मनुष्य को जीवन देने वाला वह ईश्वर है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 21 में, जॉन चैप्टर 5:21 और जॉन चैप्टर 11 25-26 हम लोगों को सबको मालूम है, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो व्यक्ति मसीह में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी मरेंगे नहीं, जो मरा है वो जीवित पुनर्जीवित करेगा, इस प्रकार बोलकर। इसका मतलब मृत्यु पर अधिकार रखने वाला है। इसके बाद वाक्य 19 में शुरू करता है इसलिए। ये इसलिए शब्द का मतलब जो पुराना पहले जो बोला हुआ है वो ईश्वर में हूं, इसलिए उस अधिकार के साथ मैं बोल रहा हूं। इसलिए शब्द को वहां पर इसलिए इस्तेमाल किया। मसीह का वो अधिकार के साथ बोल रहा है। जो तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और बाद में होने वाला है, उसे लिख लो कर करके। तो पहला कार्य हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सीखा था, संधिहोन का पहला कार्य है लिखने का। और वाक्य 10 अध्याय 10 वाक्य 11 के अंदर जाकर के इसके बाद घोषणा करने के विषय में, सुसमाचार को सुनाने के विषय में, वहां पर अध्याय 10 में जाकर के हम लोगों को मिलते हैं। तो इस प्रकाशना ग्रंथ को हम इसलिए 2 भागों में विभाजित कर सकता है। क्या है? अब जो चल रहा है वो हम लोगों ने मनन चिंतन किया। अध्याय 3 तक का जो जा रहा है वो अब जो चल रहा है। इसके बाद अध्याय 4 से अध्याय 22 तक जो होने वाला है उसके विषय में लिखा हुआ है। तो अध्याय 1 से 3 तक का जो अब चल रहा है उसको भगला भाग हम बोल सकता है, और अध्याय 4 से 22 तक अभी भविष्य में होने वाले जो बातें हैं उसको भी लिखना है। इसको दूसरा भाग हम लोग बोल सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ को मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर हम लोग इस प्रकार 2 भागों में विभाजित कर सकता। विभाजन के अंदर भी हम लोगों ने सीखा था। वाक्य 20 के अंदर इसका अर्थ बता करके दिए। जो दर्शन में दाहिने हाथ में पकड़ने वाला जो 7 नक्षत्र, जो कलीसिया के जो दूध है कर करके, स्वर्गदूत है बोल करके हम लोगों ने मनन चिंतन किया, वो कलीसिया का जो बिशप यही होना चाहिए। क्योंकि देश का या कलीसिया का जो दूध है तो उनको टोकते हुए अगला जो पत्र लिखने वाला है वो साधारणता नहीं लिखते हैं। और बिशप लोग, उनके अधिकार, उन लोग जो जिस प्रकार कलीसिया को चलाना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। उस विषय में ही जो पत्र लिख रहा है, इसलिए हम लोग वही विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, 7 जो दीवट के विषय में जो लिखा हुआ है वो 7 कलीसिया, 7 कलीसिया का नाम भी यहां पर लिखा हुआ है। एशिया माइनर के 7 कलीसिया, ये 7 कलीसिया मसीह के साथ, मसीह बीच में है, तो मसीह को वहन करने वाले कलीसिया हैं। वो कलीसिया ईसा मसीह ने जिसे स्थापित किया,
ईसा मसीह ने इसलिए कलीसिया की स्थापना किया है पेतरुस रूपी चट्टान पर, ताकि मसीह उस कलीसिया में ही रहना है। आज कलीसिया में वो अदृश्य रूप से रहता है, लेकिन रहता है। कलीसिया मसीह का शरीर है। मसीह संसार की ज्योति है। उस ज्योति को रिफ्लेक्ट करने वाला एक प्लेट है कलीसिया। यदि कलीसिया सत्य पर, ईमानदारी पर, पवित्रता पर जीता है, वो मसीह के कारण, मसीह से जुड़े रहने के कारण। आज कलीसिया एकजुट होकर के जी रहा है। सारे संसार में कैथोलिक कलीसिया है। संत पापा एक व्यक्ति के अधीन रहता है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि कलीसिया में मसीह जीवित है। प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं ये टुकड़े टुकड़े होने के कारण क्या है? हमें इस पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया संसार भर में जो कैथोलिक कहते हैं, संसार के सब लोगों के लिए है, वो कलीसिया कैथोलिक जिसे कहते हैं, वो कलीसिया मसीह ने स्थापित किया। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं मसीह उनके बीच में रहता है। वो देवदारों के बीच में रहने वाला वो पुनर्जीवित प्रभु आज भी संसार की ज्योति बन करके रहता है। नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 13 में वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, और इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 49 का वाक्य 15-16 में बहुत ही सुंदर वचन, तुम्हारा नाम मेरे हथेली पर अंकित है। हम सबों को अपने हथेली पर रखने वाला उस मसीह का वर्णन यहां पर हम लोग देखते हैं। मसीह का वो ज्योति हथेली पर रख करके कलीसिया को एकजुट बांध करके उस स्वर्ग राज्य के लायक बनाने वाला मसीह। तो आज हम लोगों ने अध्याय 1 को खत्म किया। कल से हम लोग अध्याय 2 को शुरू करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। अध्याय 1 के अंदर इस वचन को जो सुनता है, पढ़ता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, सबों को अनुग्रह मिलने के विषय में। और योहन को मिला हुआ वो जो दर्शन, अंतिम समय निकट है, मानव पुत्र बादलों में आ रहा है, और उनका दर्शन, डरने की जरूरत नहीं। मसीह की कलीसिया में जुड़े रहो, उस सत्य कलीसिया से जुड़े रहो। हमें इस लेकर के जाने के लिए मसीह आ रहा है, और मसीह अदृश्य रूप में हमारे कलीसिया में जीवित है। जब कभी कलीसिया यूकरिस्तीय संस्कार को, पवित्र मिस्सा बलिदान को मनाते हैं, उसके द्वारा हम प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार कलीसिया में मसीह जीवित है और कलीसिया मसीह में जीवित रहता है। निर्णय कीजिए, इस सत्य कलीसिया जिसे मसीह ने बनाया, उस कलीसिया से जुड़ करके हम प्रभु का साक्ष्य देंगे। प्रभु की ज्योति मुझ में चमकता रहे, क्योंकि मसीह मुझ में रहता है, इसलिए मैं दूसरों के लिए एक उदाहरण बनूं। निर्णय कीजिए, मेरा जीवन अन्य लोगों के लिए प्रकाश ज्योति होगा, क्योंकि वो ज्योति मुझ में निवास करता है। निर्णय कीजिए, जितने भी लोग वचन सुन रहा है, सबों पर प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले, सबों पर पवित्र आत्मा की शक्ति उतरे, रोग बीमारी से उन्हें चंगाई मिले, सब प्रकार का बंधन खुल जाए, शैतानी बंधन, रोग बीमारी के, नफरत के, ईर्ष्या के, निराशा के बंधन टूट जाए। यीशु के नाम पर सबों को पवित्र आत्मा का शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। इस अध्याय 1 को बार बार पढ़ करके उसके अनुसार सीखते हुए जीने का निर्णय करें। कलीसिया से जुड़ना, कलीसिया में रहने वाले मसीह से जुड़ना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।